एवरीवन, ये है कल्याण ज्वेलर्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था बड़े वॉल्यूम से, सोचो अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम होता कि आप यहाँ पे एंट्री कर पाते और इस पूरी रैली का मजा ले पाते, पूरा प्रॉफिट ले पाते, तो कितना अच्छा होता। अभी आप जो क्या ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें ये ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड मिलता है? क्या आपका सिस्टम आपको बताता है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे निकलना है? अगर नहीं, तो आज जो सिस्टम मैं बताने वाला हूँ वो सिस्टम आप लेके काम चालू कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ये अकेला सिस्टम जो है ये आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक ढूंढने में मदद करेगा जो स्विंग ट्रेडिंग, मतलब कि एक हफ्ते से लेके एक साल तक के लिए जो आप रखते हो स्टॉक्स, वहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी है विवेक बजाज सर की। विवेक बजाज सर है फाउंडर ऑफ स्टॉकेज और ईलन मार्केट के, कोलकाता बेस्ड एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं जिनका अपना एक प्रॉप डेस्क है। उन्होंने बनाया है रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेस्ड पे एक सिस्टम। वो सिस्टम मैं आज आपको समझाऊंगा कि कैसे इंडिकेटर लगाना है, कैसे एंट्री लेनी है और कैसे एग्जिट करना है किसी भी स्टॉक से। और ये भी पता करेंगे कि कैसे पता करें कि कौन से स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस कर रहा है, मतलब स्टॉक्स कहाँ से ढूंढे ये भी पता करेंगे। तो ये है स्विंग ट्रेडिंग की मास्टर क्लास, जहां हम सीखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड सिस्टम स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब एक हफ्ते से लेके एक साल तक के लिए रखने के लिए स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करें, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, ये है कल्याण ज्वेलर्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल पे। यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ था इस प्राइस में, यहाँ पे देखो RSI 50 के ऊपर और रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन जीरो लाइन को क्रॉस कर रही है, तो हमें स्टॉक में एंट्री लेनी है। यही है पूरा सिस्टम। वन बाय वन चलते हैं। जब किसी स्टॉक में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन का मतलब कोई ब्रेकआउट हो रहा हो, हायर हाई हायर लो बना रहा हो स्टॉक्स, उसमें अगर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो इंडिकेटर है ये अगर जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा हो ऊपर की तरफ और RSI 50 से ज़्यादा हो, तो हमें स्टॉक में एंट्री बना लेनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दोनों इंडिकेटर लगाते कैसे हैं किसी भी स्टॉक के लिए। ठीक है, तो अब हम चले जाते हैं। ये है हमारे विवेक बजाज, स्टॉकेज के फाउंडर, इनका ये सिस्टम है। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि इंडिकेटर्स लगाते कैसे हैं और ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है किसी भी स्टॉक का नाम और उसके आगे लिखेंगे tradingview.com, जैसे कि हम अभी लिखने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स tradingview.com जब आप लिख के सर्च करेंगे तो आप ये पहले वाले टैब में इसको ओपन कर लीजिए। तो आपको ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल खुल गया कल्याण ज्वेलर्स के लिए। यहाँ जो सी ऑन सुपर चार्ट लिखा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपका ये खुल गया चार्ट। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में अब हम लगाने वाले हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर में चले जाएं। ये जो इंडिकेटर का सेक्शन दिख रहा है आपको, इंडिकेटर में आप लिखें रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यही है RSI। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए तो नीचे RSI आ गया। यहाँ नीचे एक और इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर। ये आपको दिख रहा है 2528। ये है भारत ट्रेडर। भारत ट्रेडर एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं जिनका नाम कुछ और है। यहाँ पे उन्होंने भारत ट्रेडर के नाम से अपना ये इंडिकेटर बनाया हुआ है। बहुत ही यूज़फुल इंडिकेटर है। इसमें और भी बहुत तरीके से इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, पर विवेक बजाज सर कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे ये इंडिकेटर आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चार्ट हमें देखते बने। अब आपको इस रिलेटिव स्ट्रेंथ के सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे जो ये सेटिंग का निशान दिया है, इस सेटिंग को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है 123। ये जो 123 है ये दिखाता है कि पिछले 123 दिनों का रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी ये लाइन दिखा रही है। मतलब पिछले 123 दिनों में इस स्टॉक ने निफ्टी के वीज़ मतलब निफ्टी के मुकाबले कैसे परफॉर्म किया है, ज़्यादा अच्छा या बुरा।
इसको हमें कर लेना है 55, RS 55। 55 एक फिबोनाची नंबर है, इसलिए 55 यूज़ किया जाता है। जैसे आप 55 चेंज करोगे ये चेंज हो गया। इसके बाद एक और आप इसमें जाके स्टाइल में जाके ये कन्फर्मेशन बबल जो है, कन्फर्मेशन बबल को ऑफ कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे सिस्टम में। अब हमें करना क्या है, इसको ये नीचे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जब ये जीरो लाइन को क्रॉस किया था रिलेटिव स्ट्रेंथ, वहाँ पे आप देखो बड़ा एक वॉल्यूम आया था और प्राइस में एक ब्रेकआउट हुआ था। बहुत दिन से प्राइस साइडवेज चल रहा था, बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स थी, मतलब कि ट्रेडर का इंटरेस्ट चला गया था। प्राइस एक्शन भी जब हम सीखते हैं तो यही सीखते हैं कि यहाँ पे पूरा कोई भी नया ट्रेडर यहाँ पे बाई नहीं करना चाह रहा होगा, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि ये स्टॉक तो अब कभी नहीं बढ़ेगा जिंदगी भर। यही होता है अक्यूमुलेशन जोन, बड़ा आदमी यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहा है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम पूरा सूख गया है, ये जो होता है पक्का एक जोन है जहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है। लेकिन हमको वो सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिकेटर बोल रहा है तो आपको लेना है। प्राइस एक्शन सीख के अगर आप करेंगे ट्रेडिंग तो वो एक अलग स्टडी है। फिर भी प्राइस एक्शन के हिसाब को आप छोड़िए। यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 को क्रॉस कर रही है और RSI 50 के ऊपर होना चाहिए। ये जो बीच का सेंटर लाइन है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये जो बीच का सेंटर लाइन है ये है 50। यहाँ पे आप देखो 50 लाइन है ये, तो 50 के ऊपर होना चाहिए RSI। यहाँ पे 50 के ऊपर है और ये 0 को क्रॉस कर रहा है। अब ये जहाँ पे 0 को क्रॉस किया यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉक में एंट्री ले लेंगे तो आपको फिर निकलना कहाँ पे है, जब ये 0 लाइन को क्रॉस कर दे नीचे की तरफ। रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन RSI 50 के नीचे भी आ जाएगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। इस सिस्टम में रिलेटिव स्ट्रेंथ जब ये 0 लाइन के नीचे आ गया तो हमें एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आप इस प्राइस पे एंट्री करते, ये प्राइस है लगभग हमारा 125 का और एग्जिट हमें मिलता लगभग यहाँ कहीं पे 355 में, तो काफ़ी प्रॉफिट हो सकता था यहाँ पे। अब बात आती है कि हम कैसे पता करें कि कौन से स्टॉक्स में ये रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 को क्रॉस कर रही है। अब आप रोज़ तो जाके 2000 स्टॉक्स का सबका रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट देख नहीं सकते कि सब में आप जाके चेक करेंगे चार्ट में कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 को क्रॉस कर रही है कि नहीं। वीकेंड में आप एनालिसिस कर सकते हैं और वो बेटर भी होता है। वीकेंड में आप अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखिए, देख के रखिए कि वो प्रॉबेबली 0 लाइन को क्रॉस कर सकता है, तो वहाँ पे आप अलर्ट लगा के रखिए। जीरोधा में ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट का सिस्टम है, जैसे ही वो 0 को क्रॉस करेगा आपको अलर्ट आ जाएगा, या तो आप देखिए। लेकिन स्कैनर्स भी हैं बहुत सारे मार्केट में जो आपको ऑलरेडी बता देते हैं स्कैन करके कि कौन से स्टॉक्स 0 लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा ही एक स्कैनर है विवेक बजाज सर का खुद का, स्टॉकेज ऐप है मोबाइल पे और स्टॉकेज का वेब सिस्टम भी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉकेज, जैसे ही आप स्टॉकेज को ओपन करेंगे ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो स्कैन्स है, ये जो रीजन है स्कैन वाला आपको दिख रहा है, ये स्कैन वाले में चले जाइए। स्कैन में आपको मिलेगा प्राइस स्कैन, आप प्राइस स्कैन को ओपन करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज स्कैन। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज स्कैन में यह है स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स। यहाँ नीचे है रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबोव 0, मतलब 0 लाइन को क्रॉस करके कौन से स्टॉक हैं जो ऊपर जा रहे हैं। ये जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन के लिए पूछेगा, क्योंकि ये है इसका प्रीमियम वर्जन। प्रीमियम वर्जन का प्राइस है 1800 रुपीज़ पर ईयर। मैंने ले रखा है इसलिए ये खुल गया। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबोव 0 जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टॉक्स आएंगे जो आज जी जो लास्ट जो वर्किंग डे था मार्केट का उस दिन इन्होंने 0 को क्रॉस किया है। श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला नेटवर्क, 18 वोल्टास, ये है मेजर स्टॉक्स। आप यहाँ पे फिल्टर लगा के यहाँ पे मेजर स्टॉक्स की जगह में और भी निफ्टी 200, निफ्टी 500 कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो और बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। हो सकता है अगर आप ये मेजर स्टॉक हटा दें तो यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी, ये सारे स्टॉक 0 लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ मेजर स्टॉक्स में, बड़े स्टॉक्स में करना है तो आप यहाँ मेजर स्टॉक्स लिख के रखिए। अगर आप यहाँ मार्केट कैप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। कैटेगरी आपको कोई किसी खास सेक्टर में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करना है तो वो भी है। सेक्टर वाइज भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो।
तो हम अभी देखते हैं सिर्फ कि लार्ज ये इसको अप्लाई करके कि ये कैसे काम करता है। तो हम इसमें से कोई भी शेयर ले लेंगे, पहले इसको मेजर स्टॉक्स कर देते हैं, ऑल स्टॉक्स की जगह मेजर स्टॉक्स में कैसे काम करता है। मेजर स्टॉक्स में जैसे ये अपोलो हॉस्पिटल हमने खोला, तो यहाँ पे देखो ये अभी जीरो लाइन को क्रॉस किया है। तो अब आप इस अपोलो हॉस्पिटल का चले जाइए ग्राफ में, अपने ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल पे, ट्रेडिंग व्यू पे आप लिखिए अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट खोल लीजिए आप, और यहाँ देखिए जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है मतलब ये एंट्री है, इस प्राइस पे आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस है वैसे तो इस सिस्टम में स्टॉप लॉस है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जब जीरो लाइन को वापस नीचे की तरफ क्लोज करे तभी यहाँ पे आपको निकलना है। तो आप अपना रिस्क खुद से मेंटेन कीजिए। पोजीशन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मुझे 50,000 से ये स्टॉक खरीदना है, 1 लाख से खरीदना है, वो आपको पहले डिसाइड करना है कि अगर मैं यहाँ 1 लाख रुपए से लेता हूँ और मैं अगर इस लेवल के नीचे निकल ही जाऊँगा तो मेरा कितना लॉस हो जाएगा, ये चीज़ें आपको सोचनी है। तो ये है पूरा सिस्टम, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टॉक्स का ग्राफ खोला tradingview.com पे, नीचे लगाया RSI और रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ में सेटिंग में जाके हमने 123 को चेंज किया 55 में। जैसे ही कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा हो और RSI 50 के ऊपर हो और रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा हो, हम स्टॉक में एंट्री बनाएंगे। जब रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन के नीचे आ जाएगा तो हम स्टॉक से निकल जाएंगे। ये है स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक सेटअप सिस्टम, जिससे आप एक हफ्ते से लेके 1 साल तक के लिए अगर कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपना एडवाइस लीजिए इस सिस्टम के बारे में, या खुद अपना स्टडी कीजिए। पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कुछ स्टॉक्स में एनालिसिस करके देखिए। अगर आपको ये सिस्टम सही लगता है तो यूज़ करिए। इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू में कुछ भी पेड सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं। ट्रेडिंग व्यू में हमने जो भी देखा है वो सब फ्री वर्जन है, मेरे पास भी ट्रेडिंग व्यू का कोई वर्जन नहीं। अगर आपको स्टॉक स्कैन करना है कि कहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो से ऊपर जा रहे हैं, और अगर आपको स्टॉकेज यूज़ करना है तो स्टॉकेज में 1800 रुपये का साल भर का प्रीमियम पैकेज जो है वो अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको और भी बहुत सारे स्कैनर्स मिल जाएंगे। जैसे हमने ये रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबो जीरो किया था, स्ट्रॉन्ग आउट, ये जो है जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है वो स्टॉक्स आपको मिलेंगे यहाँ से। इनमें भी आप देख सकते हो गार्डन रीच है, तो यहाँ से आप जाके देखोगे तो इसमें ऑलरेडी जो है RS बहुत ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे आप वेट करोगे कि RS जीरो लाइन के नीचे आए, फिर से जब ऊपर जाएगा तो मैं पोजीशन बनाऊंगा, जल्दबाजी मत कीजिए। तो ये था पूरा स्विंग ट्रेडिंग का हमारा मास्टर क्लास, जिसमें हमने एक सिस्टम सीखा। आप एक सिस्टम पे काम कीजिए और सिर्फ उसी सिस्टम से जो ट्रेड्स मिलते हैं वो लेना चालू कीजिए। जैसे पहले मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए। अगर आपको प्राइस एक्शन देख के, चार्ट पैटर्न देख के अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, तो आप वो यूज़ कीजिए। अगर आपको सिस्टम ढूंढना है तो आप खरीदने के लिए मत जाइए, आपको फ्री में बहुत सारे, विवेक बजाज सर ने खुद अपने इस सिस्टम को अपने एक यूट्यूब चैनल पर डाला है, आप वहाँ से जाके और अच्छे से सीख सकते हैं। मेरा काम था इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाना, ताकि ज़्यादातर लोग जो बिना सिस्टम के ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं जस्ट किसी टेलीग्राम चैनल से रिकमेंडेशन लेके या कुछ, वो एक सिस्टम ढूंढे। उस सिस्टम से होता क्या है, आपको पता होता है कि एक्चुअली निकलना कहाँ है, और लॉस भी हो जाता है तो आपको पता है कि मैनेज कैसे करना है। लेकिन अगर आप किसी के बताए पे स्टॉक ले लेंगे सीधा नाम से, तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ निकलना है। इस वीडियो में भी जिन भी स्टॉक्स के हमने नाम लिए हैं वो स्टॉक सिंपली जाके बाय मत कर लीजिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए और अपने से स्टॉक्स ढूंढिए इस सिस्टम से कि कौन से स्टॉक मिल सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बताता है कि वो स्टॉक अभी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्टॉक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाने के। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए आप कि 55 डेज में, पिछले 55 वर्किंग डेज में, पिछले 55 मार्केट डेज में इस स्टॉक ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। मतलब इस स्टॉक में ज़्यादा बाइंग आई है निफ्टी, पूरे निफ्टी के 50 स्टॉक्स के एवरेज से। तो अगर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो ये ऊपर ही जाएगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। बस उस कॉन्सेप्ट को नंबर्स में हमने डाल दिया है ताकि आपको एंट्री एग्जिट के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। आप
आपका एक फिक्स रूल हो कि मेरा ये होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ये नीचे चला जाएगा तो मैं सेल कर दूँगा। और आपको एक ही स्टॉक में पोजीशन नहीं बनानी है। समझ लो आपका जितना भी कैपिटल है आप 3 या 4 स्टॉक्स में उसको डिवाइड कीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स में भी डिवाइड मत कीजिए कि 10-15 स्टॉक्स, फिर आप कभी कमा नहीं पाएंगे। आपको 2 या 3 स्टॉक्स में अपने कैपिटल को डिवाइड करना है। फिर 3 ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बनाए जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 से ऊपर जा रहा हो सकता है कोई एक तुरंत फेल हो जाए, नीचे आ जाए। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे पहले तो ये यहाँ पे ऊपर गया था तब तो इसने प्रॉफिट दिया, लेकिन कुछ मौक़ों पे जब रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 के ऊपर गया तो तुरंत ही वापस नीचे आ गया। ये छोटे छोटे यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे तुरंत ही वापस चला गया, लेकिन आपको नहीं पता होगा ना जब ये नीचे जाएगा तो आपको तो निकलना पड़ेगा सिस्टम से, और आपको निकलना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने 3 स्टॉक ऐसे करे हैं तो हो सकता है 1 या 2 फेल हो जाए, पर जो एक आपका सही होगा वो आपको बहुत प्रॉफिट दे देगा। तो ये होता है सिस्टम ट्रेडिंग। आप सिस्टम ट्रेडिंग करना चालू कीजिए, आप देखिएगा आपकी ट्रेडिंग कैसे पूरी बदल जाएगी और प्रॉफिट्स अपने आप आ जाएंगे धीरे धीरे। आप बहुत गलती मत कर दीजिए हड़बड़ी में कि कुछ बड़ा एक रिस्क ले लिया हमने कि कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं जो सिस्टम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जिनके पास ट्रेडिंग करनी तो है, कैपिटल तो है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। वो लोग पेड क्लासेस ढूंढ रहे हैं। कई लोग मुझे भी मैसेज करते हैं कि सर आप ट्रेडिंग सिखाते हो क्या? यहाँ तो सब कुछ सिखा रहे हैं, फिर आप क्यों पैसे दे के ही सीखना चाहते हैं? अगर आपका कोई डाउट है आप मैसेज कीजिए। हम मेरी तो हॉबी है ट्रेडिंग। मैं प्रोफेशन से ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आपको जो भी सीखना है आप मैसेज कीजिए। मैं पेड कोर्सेज नहीं चला रहा हूँ, ये सब कुछ फ्री है। मेरा कोई हित नहीं है इसमें, ना मैंने स्टॉकेज वालों से कोई पैसा लिया। मुझे स्टॉकेज यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंडली लगता है, बहुत ही अच्छा ऐप है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया है। आप इसको यूज़ कीजिए और कोई भी परेशानी हो तो मुझे मैसेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।